हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एचआर कुशवाहा और आपका इंग्लिश ट्रेनर। आज के इस वीडियो में कुछ खास देखेंगे आप। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है आई कैन, आई में। अच्छा, पेज चेंज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कैन, मे, शुड, मस्ट। उसके बाद कुड, वुड, माइट, ऑट, हैव, नीड, एम टू एंड हैव टू। अब इसको कहाँ प्रयोग करना है, अगर इसका हमें भाव पता चल जाए कि इसको इस प्रकार यूज़ करना है, तो आप आसानी से सही जगह पे इसे फिट कर पाएंगे, सही जगह पे लगा पाएंगे। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले आई कैन, कैन का प्रयोग हमें कहाँ करना है। जनरली क्या होता है, कैन का हम ये बताते हैं कि कैन का प्रयोग वहाँ करना है जहाँ पे सकना आता है, लेकिन कहीं कहीं सकता भी आ जाता है, कहीं कहीं सकती आ जाता है, कहीं कहीं सकते आ जाता है। क्या वैसी स्थिति में भी हम कैन का प्रयोग करें? कैन का प्रयोग हमें वहाँ करना है जहाँ पे ताकत की बात होगी। किसकी बात होगी? ताकत की बात होगी। उदाहरण के तौर पे यहीं लिख लेते हैं हम फटाक से कि जैसे कि मैं जा सकता हूँ, आई सॉरी मैं जा सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा? आई कैन गो। ये ताकत की बात है। मैं आ सकता हूँ, आई कैन कम। अब एक बना लिया तो सभी बना लो। आई कांट गो, कैन आई गो, कांट आई गो, वाई कैन आई गो, वाई कांट आई गो। इस प्रकार से बना लो। तुम खेल सकते हो, तुम जीत सकते हो, यू कैन विन, यू कांट विन, कैन यू विन, कांट यू विन। इस प्रकार से बनाते जाओ, ठीक है। दूसरे नंबर पर दिया आई मे, आई मे का प्रयोग हम संभावना के लिए करते हैं। कहाँ करते हैं भाई? जहाँ पे संभावना होती है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना, हो सकता है, हो सकता है वह चला जाए, हो सकता है वह चला जाए, या हो सकता है मैं चला जाऊं। आई मे गो, ठीक है। आई मे गो, शायद मैं जा सकता हूँ, संभावना है कि मैं जा सकता हूँ, हो सकता है मैं चला जाऊँ, ठीक है। आई मे गो। किसी ने बोला कैन यू गो, आई मे गो, मतलब मैं जा सकता हूँ, पक्का नहीं है, जा सकता हूँ, संभावना है। शुड का प्रयोग वहां पे करते हैं जहां पे क्या क्या होता है? सलाह होती है, सलाह होती है और परामर्श होता है, ठीक है। सलाह, परामर्श या मशवरा, ऐसी स्थिति में हम शुड का प्रयोग करते हैं। और हिंदी में इसका आएगा चाहिए। जैसे कि उदाहरण के तौर पे देख ही लो, सलाह, सलाह, परामर्श या मशवरा, ठीक। सलाह, परामर्श या मशवरा के लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आपको पढ़ना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? यू शुड रीड। अब कुछ भी पढ़वा लो भाई, यू शुड रीड न्यूज़पेपर, यू शुड रीड बुक, यू शुड रीड मैगजीन्स, जो भी पढ़वाना चाहो सलाह देने के लिए। यू शुड टेक रेस्ट, आपको आराम करना चाहिए। मस्ट शुड के जैसा ही है, पर किसी भी काम में कंपल्सन आ जाए, मजबूरी आ जाए कि यह काम करना ही चाहिए, जो जिस काम की प्राथमिकता है कि वो करना ही चाहिए। जैसे कि आपको हेलमेट पहनना ही चाहिए, ट्रैफिक के नियमों का पालन करना ही चाहिए, ठीक है ना। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप ड्राइविंग के समय सीट बेल्ट लगाना ही चाहिए, क्योंकि ये पनिशेबल एक्ट है। अगर आप नहीं करोगे तो पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? मस्ट वहाँ पे जरूरी। मतलब कोई भी काम जब आपको जरूरी करना है तो वहाँ पे क्या लगाओगे आप? मस्ट लगाओगे। जैसे कि यू मस्ट ट्राई, यू मस्ट, आई की जगह यू कर लो, यू मस्ट वॉक, यू मस्ट वॉक लेफ्ट साइड ऑन द रोड, लेफ्ट साइड ऑन द रोड। कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें करना ही होता है। जैसे यू मस्ट वॉक लेफ्ट साइड ऑन द रोड, आपको रोड पर लेफ्ट साइड ही वॉक करना चाहिए, ठीक है। यू मस्ट वॉक लेफ्ट साइड ऑन द रोड। अगला है, देखते हैं। जैसे कि कुड, कुड का प्रयोग हम दो प्रकार से करते हैं। एक तो कुड का प्रयोग वहां होता है जहां पे सका या पाया होता है, ठीक है। जैसे कि जहां पे सका और पाया होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं कुड, कुड का प्रयोग हम दो प्रकार से करते हैं। कुड एक होता है सका या पाया, और दूसरा हो जाता है रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है। सका या पाया का ऐसा करेंगे, मैं नहीं जा सका, आई कुड नॉट
गो। ठीक है, मैं नहीं आ पाया, आई कुड नॉट कम। रिक्वेस्ट के लिए क्या आप मेरी मदद करेंगे, कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे, कुड यू हेल्प मी, क्या आप मुझे पढ़ाएंगे, कुड यू टीच मी। इस प्रकार से आप इसका प्रयोग करेंगे। ठीक, नंबर नेक्स्ट है आपका वुड। वुड का प्रयोग हम फ्यूचर की एक्शन के लिए करते हैं, ज़्यादातर चॉइस के मामले में, पसंद के मामले में। ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं कि हाँ, इसका दूसरा प्रयोग भी है, काश भी हो जाता है, और वैसे पसंद के मामले में तो हम इसका प्रयोग करते ही हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप मुझे बुलाओगे तो मैं आऊँगा, इफ़ यू कॉल मी आई वुड कम, मतलब तुम मुझे बुलाओगे तो आऊँगा, मतलब एक प्रकार की इम्पॉसिबल कंडीशन, एक प्रकार की चॉइस है, तुम बुलाओगे तो ही आऊँगा, नहीं तो ऐसे नहीं होगा। दूसरा ये कह रहे हैं काश, आई वुड, काश मैं डॉक्टर होता। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई वुड बी अ डॉक्टर, काश मैं एक डॉक्टर होता। ठीक है, जैसे कि इसका प्रयोग तो यहीं लिख देते हैं, आई वुड बी अ डॉक्टर, ऐसा हम कर सकते हैं, काश मैं डॉक्टर होता। ठीक है, वुड दैट भी इसका प्रयोग कर लेते हैं, आई वुड बी अ डॉक्टर, आई वुड बी मैं एक डॉक्टर होता, आई वुड बी डॉक्टर, काश मैं डॉक्टर होता। ठीक है, आई वुड बी अ डॉक्टर, आई वुड बी अ टीचर, मैं एक टीचर होता, या काश मैं एक टीचर होता। ठीक है, तो इस प्रकार से भी हम इसका प्रयोग यहाँ पे कर लेते हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे आ रहा है माइट। माइट का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ पे शायद ऐसा होगा, जैसे कि शायद ऐसा होगा, जैसे कि हम कहते हैं इट माइट बी ट्रू, इट इट माइट बी ट्रू, इट माइट बी ट्रू। या हम कह सकते हैं आई माइट गो, शायद मैं जा सकता हूँ। ठीक है, आई माइट बी हैप्पी, शायद मैं खुश हो सकता हूँ। तो माइट जहाँ आता है वहाँ पे शायद का भाव आता है, और शायद के साथ सेंटेंस बनाते हैं। उसके बाद ऑट टू का प्रयोग भी होता है, जैसा शुड का प्रयोग होता है, बस यहाँ पे नैतिक मूल्यों की बात होती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम एक एग्जाम्पल बनाते हैं यहाँ पे, मतलब जहाँ पे ऑट टू में नैतिक मूल्यों की बातें की जाती हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तो ये क्या है, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो ये एक नैतिक बात है। वी ऑट टू, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। बी ought to we ought to help the poor, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, we ought to help the poor। ठीक है, तो इस प्रकार से गरीबों की, तो इस प्रकार से हमने ought to का प्रयोग किया कि ought to का प्रयोग वैसा ही है जैसा should का और must का है। ठीक है, अगला देखते हैं, I have, समझ में आ ही रहा होगा, हैव मतलब पास होने की बात है, मतलब किसी भी चीज़ के आप मालिक हो तो बताना है आपको कि मेरा किसी चीज़ के ऊपर अधिकार है, यह मेरी चीज़ है, तो क्या हो जाएगा, जैसे कि आई हैव अ कार, मेरे पास कार है, आई हैव अ कार, मेरे पास किताब है, आई हैव अ बुक। तो इस प्रकार से कर सकते हो। आई नीड का प्रयोग बड़ा कॉमन और ज़रूरत है, इसका मतलब क्या है, जरूरी है या ज़रूरत है। जैसे कि आई नीड योर हेल्प, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, आई नीड योर हेल्प, मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है, आई नीड योर हेल्प। इसके बाद आ जाता है आई एम टू, जैसे कि मुझे जाना है, तो क्या हो जाएगा, आई एम टू गो, मुझे आना है, आई एम टू कम, मतलब मुझे जाना है, इसका मतलब ये भी हो जाएगा कि मैं जाने वाला हूँ, मतलब आई एम टू गो, मुझे जाना है। रिसेंटली समथिंग इज लाइकली टू हैपन इन फ्यूचर, कुछ भविष्य में करने वाले हैं या होने वाले, तो वहाँ पे भी आप लगा सकते हो। जैसे कि मैं जाने वाला हूँ, तो क्या हो जाएगा, या मुझे जाना है, आई एम टू गो, मतलब मुझे निकलना है बस, आई एम टू गो, मुझे खेलना है, आई एम टू प्ले, मुझे कोशिश करना है। आई हैव टू गो, आई हैव का मतलब हो जाता है जहाँ पे मजबूरी व्यक्त की जाती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या है, आई एम टू गो, मुझे जाना है, और यहाँ पर मुझे जाना पड़ता है। ठीक है, इसे दो प्रकार से बना सकते हैं वैसे हम, मुझे जाना पड़ता है और मुझे जाना है, दोनों में प्रयोग कर सकते हैं, पर मुझे जाना पड़ता है अभी करना है क्योंकि मुझे जाना है, इसको प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, आई हैव टू गो, मुझे
जाना पड़ता है, मुझे खेलना पड़ता है, आई हैव टू प्ले, आई हैव टू रीड, आई हैव टू डांस। तो इस प्रकार से इस वीडियोस को आप देखिए, अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिए, आपके दोस्तों को बताइए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, जो जो कर सकते हो, क्योंकि किसी भी क्रिएटर के लिए आपके कमेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। इससे ऐसा लगता है, व्यूज़, कमेंट्स ये बताते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा या नहीं लगा। अगर लगता है तो 2 मिनट लगते हैं, 2 सेकंड लगते हैं, आप ज़रा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, ताकि और भी मोटिवेशन मिलता है आगे बनाने के लिए। वैसे आपको बता दूं, मैं आई एम अ गवर्नमेंट टीचर, मैं एक शासकीय सेवक, एक शिक्षक हूँ, और मैं ये जो सब काम करता हूँ ये शौक के लिए करता हूँ। दिस इज़ माई हॉबी, द टीचिंग इज़ माई हॉबी, आई एम वेरी मच फॉन्ड ऑफ टीचिंग। ओके, इफ़ यू वांट टू लर्न गुड इंग्लिश, प्रॉपर इंग्लिश, फॉलो दिस वीडियो, फॉलो दिस चैनल। ठीक है, हरी कुशवाहा करके आप मुझे फेसबुक पर सर्च कर सकते हैं, और यूट्यूब पर स्मार्ट एजुकेशन GDR के नाम से बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।